चलिए सीधे विधानसभा का रुख करेंगे जहां सतीश उपाध्याय क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। नियमों को ताक पर रख करके लाइसेंस देना, जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी, टेंडर में होता है कि जिनकी स्थिति मजबूत है उन्हीं को लाइसेंस दिए जाए, लेकिन जानबूझ करके ऐसे लोगों को जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी उनको लाइसेंस दिए गए। इसका मतलब निकलता है कि किसी खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए, खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस दिए गए। शराब नीति में बदलावों के लिए अध्यक्ष जी कैबिनेट से अनुमति नहीं ली गई। संविधान में व्यवस्था है, कैबिनेट है, कैबिनेट सारे फैसले करती है, लेकिन कैबिनेट से आपने बदलाव के लिए कोई भी आपने परमिशन नहीं ली। यह दिखाता है कि केजरीवाल सरकार ने किस तरह से पारदर्शिता की धज्जियां पूरी तरह से सदन के अंदर और सरकार के अंदर उड़ाई है। और अध्यक्ष जी, यह साजिश का, एक बड़ी साजिश का जो तरीका था, शराब माफिया और एएपी सरकार का और उनके मुखिया का, अध्यक्ष जी पूरा एक गठजोड़ था। और इस गठजोड़ में कैग की रिपोर्ट में बताया, इतनी बड़ी रिपोर्ट जो कैग की बनी कि आम आदमी पार्टी ने कुछ चुनिंदा शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में शराब बेचने का एकाधिकार कुछ कंपनियों को देने के लिए, यानी अध्यक्ष जी आप कल्पना करिए कि 25% की दिल्ली की 70% शराब की बिक्री कुल 25 ब्रांडों तक सीमित कर दी गई। 71% से ज्यादा की आपूर्ति अध्यक्ष जी 3 कंपनियों, इंडो स्प्रिट, महादेव लिकर्स, ब्रिंडिको, इन तीनों को दे दी गई। खुदरा दुकानों की संख्या बढ़ाकर के 849 कर दी गई, लेकिन फायदा कुछ ही लोगों को मिला जिनके कार्टेल बने हुए थे। वो कहते थे कि हम ईमान की मिसाल देंगे, वो कहते थे कि हम ईमान की मिसाल देंगे, हर वादा हर सौगंध को हलाल देंगे, मगर जाम में डूबी हुकूमत का आलम जनता के सपनों को ही नीलाम कर देंगे। कैसे जनता के सपनों को नीलाम किया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण अध्यक्ष जी आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह केजरीवाल सरकार और शराब माफियाओं की मिली भगत को साबित नहीं करता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको याद रखना होगा, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने पूरे देश में अपने आप को पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाया था, लेकिन इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने वाला हूं सीएजी के अंदर, दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ नियमों को ताक के रखकर किस तरीके से खिलवाड़ किया गया, इससे बड़ा उदाहरण अध्यक्ष जी आपको कहीं मिलेगा नहीं। जनता को खतरे में डालने वाली आपकी शराब नीति ने कैग रिपोर्ट में जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आबकारी विभाग ने शराब कंपनियों और लाइसेंस धारकों को बिना गुणवत्ता जांच के शराब बेचने की अनुमति दी। सोचिए, लाइसेंस तब जारी किए गए जब शराब की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट ही अध्यक्ष जी गायब थी। अध्यक्ष जी, शराब की भारतीय मानक ब्यूरो BIS मापदंडों पर कोई परीक्षण नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई सरकार कर सकती है जो जनता के हित में काम कर रही हो? यह घोर लापरवाही नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी जिसमें जनता की जान की कोई कीमत नहीं थी। नकली और घटिया सरकार को सरकार की मंजूरी मिली। कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन लाइसेंस धारकों को शराब बेचने की अनुमति दी गई, उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षण NABL से मान्यता प्राप्त रिपोर्ट तक प्राप्त नहीं की। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट है, उसकी उन्होंने कोई रिपोर्ट तक नहीं ली।
और रिपोर्ट कहां बनी अध्यक्ष जी? रिपोर्ट बनी गैर मान्यता प्राप्त लैब्स के अंदर, जो सूची में ही नहीं थी। शराब के नमूनों का अध्यक्ष जी परीक्षण भी नहीं हुआ। FSCCI जो भारत के मानक हैं, ब्यूरो हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और प्राधिकरण के नियमों का खुला उल्लंघन इस आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों ने किया। अब सोचिए, अगर बाजार में बिक रही शराब की जांच नहीं हुई तो क्या यह संभव नहीं कि पूरे दिल्ली में नकली शराब बेची जा रही थी? पूरे दिल्ली में नकली शराब बेची जा रही थी। क्या इस सरकार ने शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, वैसे अकबर इलाहाबादी कहते हैं, अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई, संग पीते भी रहे और नमाजी भी रहे, नमाजी भी रहे। इसका मतलब है कि एक तरफ से तो ईमानदारी का ढोंग और दूसरी तरफ शराब नीति में घोटाला, जनता को धोखा देकर खुद मौज मस्ती में डूब जाना। विदेशी शराब की गुणवत्ता भी संदिग्ध थी अध्यक्ष जी। अगर आप ये सोच रहे हैं केवल भारतीय ब्रांड के साथ ऐसा हुआ तो यह भी गलत है। रिपोर्ट में साफ लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है विदेशी शराब के 51% मामलों में रिपोर्ट या तो 1 साल पुरानी थी या फिर गायब थी। यह पूरी साजिश का एक नतीजा है। 51%। जिन रिपोर्टों में परीक्षण प्रमाण थे उन पर कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। एक एक करके रिपोर्ट में ये सारी की सारी जो साजिशें हैं वो सामने रिपोर्ट के अंदर लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाता है कि शराब की गुणवत्ता पर पूरी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया गया। गंभीर स्वास्थ्य के जोखिम आपकी लापरवाही थी या इनकी मिलीभगत थी? यह सबसे गंभीर चीज है। शराब में मौजूद भारी धातुएं, मिथाइल अध्यक्ष जी, मिथाइल, अल्कोहल और हानिकारक पदार्थों की जांच तक नहीं की गई। इनकी मात्रा अगर ज्यादा हो तो यह गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जिसमें आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है, जिसमें आंखों की रोशनी भी जा सकती है, जिसमें व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इस प्रकार की लापरवाही इस शराब की नीति में इन्होंने की है। क्या यही सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी? यह सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही थी। यह सरकार शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रही थी। यह घोटाला दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। इस घोटाले ने साबित कर दिया कि दिल्ली की जनता की सेहत से इस सरकार का कोई सरोकार लेना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए लोगों को एक तरह से जहर परोसने का काम इस सरकार ने किया है। दिल्ली की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी अध्यक्ष जी। उन्होंने गुणवत्ता से समझौता किया, उन्होंने FSSAI और BIS के मानकों को दरकिनार किया। अब जनता को जवाब चाहिए। अध्यक्ष जी, हम पूछना चाहते हैं क्यों लाइसेंस ऐसे लोगों को दिए गए जिनकी गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट नहीं थी? यह सवाल पैदा होता है और हम ये पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं शराब में हानिकारक तत्वों की जांच क्यों नहीं करवाई गई? यह भी हमारा सवाल है। हमारा यह भी सवाल है कि किसके दबाव में विदेशी शराब कंपनियों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र के बिना बेचने की अनुमति दी गई? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्यों जनता की सेहत को खतरे में डालकर शराब माफियाओं को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया? अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने न केवल जनता के पैसे को लूटा है बल्कि दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ किया है। नतीजा यह हुआ कि बिना सुरक्षा के जांच के शराब बाजार में बिकती रही। क्या दिल्ली की जनता, एक कैग रिपोर्ट बताती है कि 51% मामलों में शराब की गुणवत्ता जो मैंने बताया पहले या तो थी नहीं या 1 साल पुरानी थी। क्या यह दिल्ली की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं?
शराब से राज चला रहे थे जनाब केजरीवाल साहब, शराब से राज चला रहे थे जनाब। अब समझ आया अध्यक्ष जी ये आम नहीं है, अब समझ आया ये आम नहीं है, अंगूर की सरकार थी अध्यक्ष जी, अंगूर की सरकार थी ये अंगूर की सरकार थी, ये आम सरकार नहीं थी, ये अंगूर की सरकार थी, लोगों को जहर परोस रही थी। कानून का खुला उल्लंघन हुआ। आपने शराब माफियाओं को पैदा पहुंचाने के लिए अवैध रूप से दुकानों को डीडीए, एमसीडी की अनुमति के बिना नॉन कंफर्मिंग एरियाज में खोला गया, बिना किसी उचित मंजूरी के छूट और रियायतें दी गई। आबकारी विभाग पूरी तरह से तस्करी रोकने में नाकाम रहा, उनके कानूनों को सरल कर दिया गया और एक तरह से पिछले दरवाजे से तस्करी के रास्तों को खोल दिया गया और बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने शराब की तस्करी में किया। केजरीवाल साहब की चुप्पी क्या साबित करती है? बड़ी मजे की बात है कि उस पर वो चुप क्यों हैं, उस पर वो कुछ बोलते नहीं। आज सारे घोटालों का पर्दाफाश हो चुका है। अगर उनकी सरकार निर्दोष थी, चलिए हम कहते हैं कि उनकी सरकार निर्दोष थी, उन्होंने सब कुछ ठीक किया, तो अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो बेईमान नहीं थे, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं थे, अगर उन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं किया था, तो फिर उन्होंने शराब की नीति को वापस क्यों लिया? अगर वापस लिया तो चोर की दाढ़ी में तिनका था, बेईमानी थी, भ्रष्टाचार था, दिल्ली के पैसे की लूट थी, कार्टेल बनाया हुआ था। सच यह है कि जब घोटाला खुला तो केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में इस नीति को बदल दिया ताकि उनके भ्रष्टाचार का काला सच सामने ना आ जाए। भ्रष्टाचार के मामले तो और भी बहुत कुछ हैं, क्योंकि आपने विषय केवल सीएजी पर दिया है, इसके तार तो शिक्षा से भी जुड़े हैं, इसके तार शीश महल से भी जुड़े हैं, इसके तार स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन भ्रष्टाचार का अंत हम सबको करना होगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में जो नई कल्चर पैदा की है, उस सबका सहभागी दिल्ली को भी बनना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने वायदों से मुकरते हुए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का एक नया कीर्तिमान दिल्ली में स्थापित किया, नया कीर्तिमान स्थापित किया। दिल्ली की जनता ने उनको विश्वास और उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी।